क्या पति के ताने एक पत्नी को बर्बाद कर सकते हैं? रौनक अपनी पत्नी रिया को हर बात पर निकम्मी और बेकार कहता था। उसे लगता था कि रिया सिर्फ घर में बैठकर रोटियां तोड़ती है, लेकिन रिया ने अपनी इसी बेकार देह और एक हुनर से ऐसी सफलता हासिल की जिसने रौनक का सिर शर्म से झुका दिया। कैसे, देखिए इस कहानी में। रिया किचन का सारा काम खत्म करके मोबाइल हाथ में लेकर बैठी ही थी कि उसका पति रौनक ऑफिस से आ गया। जैसे ही उसने रिया को देखा, गुस्से में बोला, क्या कर रही हो? उसकी आवाज में हमेशा की तरह कटाक्ष भरा हुआ था। रिया ने हड़बड़ी में मोबाइल नीचे रखा और बोली, बस अभी काम खत्म करके बैठी थी। रौनक ने तिरस्कार भरी नजरों से रिया को देखा और बोला, बस बैठी रहना और कुछ मत करना। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, बस दिन भर मोबाइल देखना है। अगर समय का सदुपयोग करती तो आज सिर्फ घर में ना बैठी होती, लेकिन तुम्हें तो कुछ काम करना नहीं, बस निकम्मी बन गई हो। रिया धीरे से बोली, मैंने घर के सारे काम निपटा कर अभी ही मोबाइल हाथ में लिया था। घर का सारा काम करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। रौनक तेज आवाज में बोला, मुझे मत सिखाओ रिया, घर में इतना क्या ही काम होता है, और बच्चे भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि खुद का खाना खुद खाते हैं, खुद नहाते हैं। तुम्हें उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमना है। बस तुम आराम से खाओ पियो और आराम करो। तुम्हारा शरीर अब कुछ काम का नहीं रहा, इसे तुमने निकम्मी देह बना दिया है। जरा सोचो, दोनों बच्चे क्या सीख रहे हैं तुमसे। उनका पिता दिन भर ऑफिस में मेहनत करता है और उनकी माँ है जो हर समय मोबाइल में लगी रहती है। घर में पूरा दिन जिसे देखेंगे, बच्चे भी तो वैसे ही बनेंगे। तुम ये क्या संस्कार दे रही हो बच्चों को? दोनों बच्चे भी सहमे हुए पिता के सारे ताने सुन रहे थे। रिया का मन कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें धंस जाए। बच्चों के सामने हमेशा रौनक इसी तरह की कड़वी बातें रिया को बोल देता था। अपमान की भी एक सीमा होती है। रिया के चेहरे पर अपमान की गर्मी साफ झलक रही थी। रौनक बोला, जाओ किचन में और मेरे लिए जरा ढंग की चाय बनाना, और शाम का खाना भी कुछ ढंग का बनाना। इस निकम्मी देह का इस्तेमाल करो। रिया की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। वो रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, मगर उसके दिमाग में रौनक की बातें चल रही थी। सुबह लगभग 7 बजे से रिया घर का काम करती थी। वो रौनक को नहीं दिखाई देता था, मगर जैसे ही सारा काम खत्म करके रिया थोड़ी देर अपने सुकून के लिए मोबाइल लेकर बैठती, वो रौनक को नजर में आ जाता। और वैसे भी घर के काम तो रौनक को दिखाई कहाँ देते थे। उसके लिए तो वो सब बेकार काम थे। रौनक के लिए सिर्फ ऑफिस का काम मायने रखता था, जो वो खुद करता था। रौनक कभी ऑफिस की कोई बातें, कोई चिंता घर में नहीं बताता था। वो बस अपने आप में रहता था। जबकि रिया भले अपने मायके की बात हो, सोसाइटी की बात हो या घर की कोई भी छोटी बड़ी बात हो, सब रौनक को बताती थी। जबकि रौनक सुनता कम, बातों को काटता ज्यादा था। एक दिन रौनक ऑफिस जाने के लिए अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, तभी उसे अपनी पैंट पर कुछ दाग दिखे। उसने चिल्लाकर रिया से कहा, ये देखो, ये क्या कर दिया तुमने? रिया बोली, शायद मशीन में कपड़े धोते वक्त दूसरे कपड़े से दाग लग गए होंगे। मैं इसे फिर से धोकर दाग निकालने का ट्राई करूंगी। रौनक बोला, ये ब्रांडेड पैंट थी मेरी, कितनी महंगी थी। तुम्हें पैसे की कीमत कहां से पता होगी? तुम्हें तो सिर्फ खर्च करना आता है, कमाता तो मैं हूं, निकम्मी नाकारा कहीं की। फिर से रौनक के शब्द किसी तीर की तरह रिया के दिल में चुभ रहे थे, मगर रौनक बोलता ही जा रहा था, मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है, पर तुम्हें क्या, तुम बस चीजें बर्बाद करो। रिया की आंखें फिर आंसुओं से भीग गई थी, मगर रौनक को कहां कोई फर्क पड़ता था। रिया के बनाए खाने में कमियां निकालना, यदि रिया ने कोई बिल समय पर ना भरा, कभी दूध उबल कर गिर गया, हर बात में बस रौनक को चिल्लाना आता था। और सबसे बुरा तो तब होता जब कोई रिश्तेदार घर आते और रौनक उनके सामने रिया की कमियां गिनाता। अब रिया के लिए ये दर्द असहनीय बन चुका था। बच्चों से भी कभी कोई गलती हो जाती तो उसका ताना भी रिया को ही सुनना पड़ता। तुमको बच्चों को समझाना नहीं आता, कहीं तुम इन्हें भी तुम्हारी तरह निकम्मा ना बना दो। रिया रौनक की शिकायत अपने मायके वालों से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान थी। अब इस उम्र में वो अपने माँ पापा को दुख नहीं देना चाहती थी। रिया का कभी कभी मन करता कि वो अपना जीवन खत्म कर दे। जब सब सो जाते तो कभी बालकनी में जाकर सोचती कि यहाँ से कूद जाऊं, मगर तभी उसके सामने उसके 2 मासूम बच्चों की शक्ल आ जाती कि अगर मैं ना रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसे बार बार रौनक के कड़वे शब्द याद आ रहे थे, बेकार देह,
ये शब्द उसे कचोट रहे थे। आंसुओं से भरी रिया ने आज एक फैसला लिया। उसे कुछ कर दिखाना होगा, कुछ ऐसा जिससे रौनक को मैं बेकार नहीं काम की लग पाऊं। मगर मैं क्या करूं? मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। रिया सोचने लगी। हाँ, उसमें एक हुनर था। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। कोई भी रिश्तेदार आते वो उसके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। क्यों ना मैं खाना बनाने के अपने हुनर को ही अपना हथियार बनाऊं। रिया अक्सर YouTube पर कुकिंग की वीडियो देखा करती थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपना YouTube चैनल शुरू करूं। ये विचार जितना रोमांचक था उतना ही डरावना भी था। रिया का फोन भी टूटा फूटा था। उसने उसी फोन से काम चालू कर दिया। चैनल का नाम रखा रिया की रसोई। वो रौनक और बच्चों के घर से चले जाने के बाद अपने बनाए खाने की वीडियो बनाने लगी। रिया रौनक से छुपाकर YouTube पर वीडियो बनाने लगी, क्योंकि रौनक को यदि पता चल जाता तो या तो रौनक उसका मजाक उड़ाता या फिर उसे रोकता। शुरुआती दौर उसके लिए बहुत कठिन रहा। कैमरा सेट करना, अच्छी रोशनी ढूंढना, बोलना। उसने किसी तरह अपना पहला व्यंजन बनाया, जो कि बहुत आसान रेसिपी थी, दाल फ्राई। मगर वीडियो बनाने में पूरे 2 घंटे लगे। उसने जब वीडियो रिकॉर्ड करके उसे पूरा देखा तो वो सोचने लगी, कौन देखेगा इसे। फिर भी उसने जैसे तैसे कर वीडियो अपलोड कर दी। पहली बार सिर्फ 10 व्यूज आए। उसकी मायके की एक सहेली फोन करके बोली, ये क्या कर रही है तू? रिया का मन उदास हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने एक नया ट्राइपॉड खरीदा जिसमें वो मोबाइल सेट कर पाए, और एक मेज जिस पर वो रसोई का सारा सामान रखती। वो हर रोज एक व्यंजन बनाकर उसका वीडियो अपलोड करती। 1 महीने बाद उसके 50 सब्सक्राइबर हो गए। रिया की एक वीडियो ने अचानक जोर पकड़ा और लाखों लोगों ने उसे देखा। ये उसकी पहली जीत थी। रिया ने उस वीडियो में आलू के पराठे बनाए थे, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और भर भर के उस वीडियो पर कमेंट किए। रिया ने रात को जब अपना डैशबोर्ड चेक किया तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। रौनक अब भी उस पर चिल्लाता था, मगर अब रिया को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी वीडियोस को एडिट करने, उसमें म्यूजिक डालने में बिजी होती थी। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद YouTube से उसकी पहली मासिक कमाई उसके खाते में आ गई। कमाई बहुत बड़ी तो नहीं थी, मगर उतनी थी कि रिया ने अपने लिए एक नया फोन और बच्चों के लिए नए जूते खरीदे। रौनक ने जब पूछा, ये सब कहां से आया, तो रिया बोली, एक पुरानी सहेली ने गिफ्ट किया है। रिया ने अभी भी सच नहीं बताया। हर महीने अब रिया की कमाई बढ़ती जा रही थी और रिया अब सफल यूट्यूबर बन चुकी थी। उसके लाखों सब्सक्राइबर थे। रिया की कमाई अब रौनक की कमाई के लगभग पहुंच चुकी थी। उसी दौरान रौनक की कंपनी घाटे में चली गई और उन्होंने सारे कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी। रौनक परेशानी में आ गया, क्योंकि घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया अब वो कैसे देगा। रौनक ने घर पर कुछ नहीं बताया। उस दिन वो घर जल्दी आ गया और रौनक ने अपने दोस्त को फोन किया, यार इस महीने की सैलरी अटक गई है, 50,000 रुपए की जरूरत थी। मगर उसका दोस्त बोला, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है। रिया ने सब सुन लिया था। रिया अब निकम्मी देह नहीं थी। उसे रौनक की लाचारी पर दुख हुआ। रिया चुपचाप अपने कमरे में गई, अपनी अलमारी खोली और 50,000 रुपए लाकर उसने रौनक के हाथ में रख दिए। रौनक गुस्से में बोला, इतने सारे रुपए किसने दिए तुम्हें? तुम कहां से लाई ये पैसे? रिया धीरे से बोली, ये मेरी मेहनत की कमाई है। रौनक बोला, तुम पूरे दिन घर में रहती हो, तुम कौन सी मेहनत कर रही हो? रिया ने अपने YouTube चैनल के बारे में सब कुछ रौनक को बताया। रौनक को लगा मानो आज किसी ने बिना मारे उसे थप्पड़ मार दिया हो। रौनक की आंखें शर्म और पछतावे से झुकी हुई थी। रौनक के दिमाग में अपने कहे हुए सारे शब्द घूमने लगे। निकम्मी, बेकार दे, पैसे की कीमत तुम क्या जानो। आज उसी निकम्मी देह ने उसके सबसे बड़े संकट में उसकी मदद की थी। रौनक का आज सालों का अहंकार टूट गया था। वो बोला, रिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा अपमानित किया। बोलते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ा। रिया की आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बल्कि एक शांत चमक थी। रिया धीरे से रौनक का हाथ पकड़कर बोली, आज मैं जो कुछ भी हूं रौनक, तुम्हारी वजह से ही हूं। अगर तुम मुझे वो कड़वे शब्द नहीं कहते तो शायद आज मैं सफल यूट्यूबर ना बन पाती। अब हम 2 हाथ हैं, मिलकर कमाएंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। रौनक अब सीख चुका था कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने साथी का प्यार और सम्मान होता है। थोड़े सालों में
उनका अपना खुद का घर था, खुद की कार थी। रौनक और रिया एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, रौनक ने रिया को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने उन तानों को ही अपनी ताकत बना लिया। आज रौनक को समझ आ गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और पत्नी निकम्मी नहीं होती। आपकी राय क्या है? क्या रौनक की तरह और भी पति अपनी पत्नियों के हुनर को नजरअंदाज करते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर महिला को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले।